Hello student, I am Tamanna from Vishwas Nausharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 5th EVS Unit 2 Organ System and Diseases. We have already studied about organ system. Today we will discuss disease. तो firstly we see the symptom of disease कि symptom क्या है. A disease is a condition of living beings when some part of the body does not function properly. एक डिसीज क्या है? लिविंग बींग्स की ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देगा, मतलब हमारा बॉडी का कोई सिंगल पार्ट क्या करेगा, ढंग से अपना काम करना बंद कर देगा। अगर किसी पर्सन को बीमारी है, डिसीज है, तो वो क्या होगा, सिक हो जाएगा या फिर वीक पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। डिसीजेस कैन अकर, डिसीजेस जो है वो अलग अलग रीजन की वजह से हो सकती हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या हो गया, मतलब हमें कोई ना कोई बीमारी है और उसका सिम्टम हमें देखने को मिलता है। सिम्टम क्या है? ऐसे साइन हैं जो किसी भी व्यक्ति के बीमार होने को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जब किसी भी पर्सन को कॉमन कोल्ड हो जाएगा तो उसका सिम्टम क्या है? रनी नोज एंड कफ। ये क्या है? कॉमन कोल्ड के सिम्टम। नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ डिसीज। टाइप ऑफ डिसीज, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेज, सेकंड क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल डिसीजेज वो होती हैं ऐसी डिसीज जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होती हैं। देखिए, जो क्या है, एक हेल्दी पर्सन से दूसरे एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो रही हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेज। सपोज करो कि एक पर्सन जो है वो अनहेल्दी है, उसे क्या है, बीमारी है। अगर उसके कांटेक्ट में आने से एक हेल्दी पर्सन को भी वही बीमारी हो जाती है, तो इसका मतलब वो डिसीज कैसी है? कम्युनिकेबल। देखिए, डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीजेज। दीज डिसीजेज आर कॉज्ड बाय वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? जर्म्स, जिनकी हेल्प से ये बीमारियां जो हैं फैलती हैं। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। क्या है? जो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड नहीं होती। ये क्या है? किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, लाइक विटामिन की कमी से या फिर मिनरल की कमी से। अगर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन अपना काम करना बंद कर देगा, तब उस ऑर्गन में क्या हो जाएगा? डिसीज हो जाएगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। फर्स्टली वी विल डिस्कस कम्युनिकेबल डिसीज कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या है। वो तो हमने देख लिया कि जो एक अनहेल्दी पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फॉर ए कम्युनिकेबल डिसीज टू स्प्रेड देयर आर 4 थिंग्स विच नीड टू बी प्रेजेंट। मतलब किसी भी कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। फर्स्ट क्या है? सोर्स। सोर्स क्या है? दिस इज द पर्सन और ए प्लेस फ्रॉम वेयर द डिसीज ओरिजिनेट। मतलब कि सोर्स क्या है? ऐसा पर्सन या फिर कोई प्लेस जहां से डिसीज ओरिजिनेट होगी, मतलब कि डिसीज स्टार्ट होगी। जैसे अभी हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिसीज का स्प्रेड होना, तो उस केस में जो अनहेल्दी पर्सन है वो क्या होगा? सोर्स होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, कोई भी सिक पर्सन हो सकता है सोर्स। एनिमल और गार्बेज डंप कैन बी अ सोर्स फॉर डिफरेंट डिसीजेज। तो ये क्या है? सोर्स हो सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीज के। नेक्स्ट क्या है? एजेंट। एजेंट क्या है? द एजेंट इज द थिंग दैट कॉज द डिसीजेज इन आवर बॉडी। मतलब कि एजेंट ऐसी थिंग है जो हमारी बॉडी में डिसीजेस को कॉज करती है। एग्जाम्पल क्या है? कोल्ड हैपन बिकॉज ऑफ ए टीनी जर्म्स कॉल्ड राइनोवायरस। मीन्स कोल्ड किसकी वजह से होता है? जर्म्स की वजह से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? राइनोवायरस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट स्प्रेड कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब कि अलग अलग टाइप के एजेंट होते हैं जो कम्युनिकेबल डिसीज को स्प्रेड करते हैं, मीन्स कम्युनिकेबल डिसीज को फैलाते हैं। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स। मीन्स जो जर्म्स हैं उनके टाइप क्या है?
बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, या फिर फंगाई हो सकते हैं। बैक्टीरिया क्या है? दे कोज सच एज, बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिसीज होगी? टाइफाइड, प्लेग, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या है? बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं। वायरस की वजह से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं? जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, मीसल्स, मसल्स, मम्प्स एंड कॉमन कोल्ड। ये सब किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से। और प्रोटोजोआ कौन सी डिसीज को फैलाते हैं? मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री। और फंगाई कौन सी डिसीज को फैलाते हैं? स्किन इन्फेक्शन। मेनली जो स्किन डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है? फंगाई। देखिए ये क्या है? एजेंट है जो डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं। और कौन सी डिसीजेस को स्प्रेड करेंगे? ये कम्युनिकेबल डिसीज को। देखिए बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इट इज द मीडियम, मतलब कि ये क्या है? मीडियम है जिसके थ्रू अनहेल्दी पर्सन से जो ये जर्म्स हैं वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होंगे। देखिए क्या क्या हो सकते हैं मीडियम? इट इज द मीडियम और वे थ्रू विच डिसीजेज रीच द होस्ट बॉडी, मीन्स जिसके थ्रू जो ये जर्म्स हैं वो होस्ट तक पहुंचते हैं, मीन्स हेल्दी पर्सन। डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कौन कौन से हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल? एयर, ईटिंग और ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड फूड, या फिर वाटर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट बाइट, कोल्ड स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो कोल्ड है वो किसकी वजह से होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से। देखिए अब मान लो कि कोई भी पर्सन है वो अनहेल्दी है, वो हमारे साथ ही बैठा हुआ, उसी एयर में वो सांस ले रहा है, उसी में छोड़ रहा है, फिर उसी में हम लोग सांस लेंगे, तो उसके जो जर्म्स निकलेंगे ब्रीथ आउट के थ्रू वो हमारे अंदर, मतलब हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाएंगे, जिससे हेल्दी पर्सन भी क्या हो जाएगा? अनहेल्दी हो जाएगा। अब देखिए जैसे इंसेक्ट हैं या फिर हाउस फ्लाई हैं, वो क्या करती हैं? किसी ऐसी चीज पर बैठ के आती हैं, वहां से जर्म्स को कलेक्ट करके हमारे फूड के ऊपर बैठ जाती हैं, फिर उसी फूड को हम ईट कर लेते हैं। अगर वही फूड हमारी बॉडी में गया तो वो हमें क्या कर देगा? इन्फेक्टेड बना देगा, मीन्स स्टोमक एक हो सकता है इससे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है होस्ट। देखिए होस्ट क्या है? होस्ट इज ए पर्सन और लिविंग बीइंग्स विच द डिसीज अटैक। मीन्स होस्ट क्या है? ऐसा पर्सन या फिर लिविंग बीइंग है जिसके ऊपर डिसीज अटैक कर रही है। एग्जाम्पल क्या है? इट कुड बी ह्यूमंस और इट कुड बी एनिमल्स और समटाइम इवन प्लांट्स। मतलब कि होस्ट क्या हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम एक ही एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कोई भी अनहेल्दी पर्सन है, ठीक है, उससे कहाँ जर्म्स ट्रांसफर होंगे? हेल्दी पर्सन में। ठीक है, मान लो वो किसके थ्रू हो रहे हैं? एयर के थ्रू हो रहे हैं। तो फर्स्टली हमने क्या पढ़ा था? सोर्स। तो सोर्स क्या है यहाँ? अनहेल्दी पर्सन। ठीक है, और एजेंट क्या है या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है यहाँ पर? एयर, जिसके थ्रू जो जर्म्स हैं वो हेल्दी पर्सन में जाएंगे। और होस्ट क्या है यहाँ पर? हेल्दी पर्सन की बॉडी या फिर ह्यूमन बीइंग जो क्या हेल्दी था पहले, अब जर्म्स उसके अंदर एंटर कर गए और वो भी बीमार पड़ जाएगा, तो वो क्या है यहाँ? होस्ट। देखिए हमने क्या पढ़ा? कम्युनिकेबल डिसीज की 4 थिंग्स पढ़ी जो क्या है किसी भी कम्युनिकेबल डिसीजेस को स्प्रेड करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले चिकन पॉक्स। अब कॉमन सिम्टम क्या है चिकन पॉक्स के? फीवर हो जाएगा, ब्लिस्टर हो जाते हैं मोस्टली ऑन द बॉडी और फेस पे ब्लिस्टर मतलब छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं। दिस डिसीजेज कैन स्प्रेड व्हेन द ब्लिस्टर बर्स्ट। ये डिसीज कब स्प्रेड होगी? कि जब जो ब्लिस्टर बर्स्ट होते हैं और उनसे लिक्विड बाहर निकलता है, तो वो लिक्विड अगर दूसरे किसी पर्सन की बॉडी पे लग गया तो उसमें ये डिसीज स्प्रेड हो सकती है। सोर्स क्या है इसका? ह्यूमन बीइंग। एजेंट कौन है? वायरस। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकती है या फिर क्लोथ्स को शेयर करने से भी हो सकती है। होस्ट कौन है? दूसरा ह्यूमन बीइंग होगा जिसमें क्या होगा? ये ट्रांसफर कर सकती है। नेक्स्ट है कोलेरा। देखिए इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इन्फेक्शन है जिसमें क्या हो जाता है?
लूज मोशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड वॉमिटिंग। सोर्स क्या है, या तो कॉन्टामिनेटेड फूड से या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर से ये हो सकता है। हैजा बोलते हैं इसे। एजेंट कौन है इसका, बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ईटिंग इन्फेक्टेड फूड या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करने से। तो इसका होस्ट भी क्या होगा, ह्यूमन बीइंग, मतलब जिस किसी दूसरे पर्सन में ये फैल सकती हैं वो भी क्या होगा, ह्यूमन बीइंग। देखिए नेक्स्ट डिसीज क्या है, डायरिया। ये क्या है, इसमें स्टोमक पेन होगा, लूज मोशन और हेडेक हो सकते हैं। सोर्स क्या है इसका, फूड और वाटर। एजेंट क्या है, प्रोटोजोआ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हाउस फ्लाई कैन इन्फेक्ट फूड एंड वाटर। होस्ट भी कौन होगा, ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट डिसीज है रिंगवॉर्म। इसमें क्या है, सिम्टम इज अ सर्कुलर रैश, मतलब इसमें क्या होगा, रैशेज हो जाते हैं, दैट इज यूजुअली रेड, और जिन पे क्या है ईची होते हैं, मीन्स जिन पे बहुत सी खुजली भी होती है। सोर्स क्या है इसके, ह्यूमन बीइंग। एजेंट फंगाई है इसका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकते हैं या फिर क्लोथ्स को शेयरिंग करने से किसी दूसरे पर्सन के साथ। और होस्ट कौन है, ह्यूमन बीइंग। देखिए नाउ वी डिस्कस सम प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टेप यू शुड टेक टू स्टे हेल्थी, मतलब कि हमें हेल्दी रहने के लिए कौन कौन से स्टेप यूज करने चाहिए। फर्स्ट क्या है, कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। हमें हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। हमारे हैंड्स को बार बार सोप के साथ वॉश करते रहना चाहिए। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें उससे पहले हैंड वॉश करना चाहिए, और आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट जाने के बाद हमें हैंड्स को वॉश करना चाहिए। अगर हमें छींक आ रही है, कफ या छींक आ रही है, तो उस टाइम हमें हैंकी का यूज करना चाहिए। हमें क्या है, क्लीन और फ्रेश फूड को खाना चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। नेक्स्ट क्या है, स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे कम्युनिकेबल डिसीज है तो हमें क्या है, उससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्टेप यू एंड योर फैमिली शुड टेक टू स्टे हेल्दी, मतलब कि हमें और हमारी फैमिली को हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट क्या है, कीप गार्बेज इन कवर्ड बीन्स। हमें गार्बेज को कवर बीन्स में डालना चाहिए ताकि वहां से जम्स हमारे फूड तक ना आ सके। हमें हमारे घर के फ्लोर को क्लीन रखना चाहिए, कैसे, या फिर वाइपिंग से या फिर डस्टिंग से, ताकि जो हमारे घर में जम्स हैं वो किल हो जाएं। लेट सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट एंटर योर हाउस। हमारे घर में सनलाइट भी एंटर होनी चाहिए और सफिशिएंट एयर प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे घर में वाटर स्टोर हो गया है कहीं ऐसी जगह पर, तो हमें क्या है, उस वाटर को लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उस पे क्या है, मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं जो फिर डिसीजेस को स्प्रेड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीन आर इंजेक्शन। मतलब वैक्सीन क्या है, इंजेक्शन है जो क्या करते हैं, डिसीजेस को प्रिवेंट करते हैं या फिर हमें डिसीजेस के इफेक्ट से बचाते हैं। हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि कौन सा वैक्सीन हमें लेना चाहिए। मतलब कि बचपन में जो छोटे जो बेबी होते हैं उन्हें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। वो क्या है, ऐसे इंजेक्शन है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं और किसी पर्टिकुलर डिसीजेस के लिए दिया जाता है वैक्सीनेशन, ताकि वो डिसीज फ्यूचर में उस बेबी को ना हो सके। देखिए ये था कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।